बिहार में चुनावी बिगुल बजने से पहले एक नई जंग जारी है और ये जंग कोई और नहीं, वोटर लिस्ट की समीक्षा को लेकर है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि जिस आधार कार्ड को सबसे बड़ी पहचान के तौर पर देश में प्रसारित किया जा रहा है, उसे ही क्यों चुनाव आयोग ने वोटर समीक्षा के दौरान पहचान पत्र के तौर पर मानने की लिस्ट में नहीं रखा है। इसी को लेकर तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग से मुलाकात की है, अपनी शिकायतों को रखा है सामने। और इसी बीच लालू प्रसाद यादव ने खुले मंच से ऐलान कर दिया है कि तेजस्वी यादव को इस बार मुख्यमंत्री बनाना है। अब सवाल उठ रहा है कि वोटर लिस्ट के खेल में कौन होगा पास, कौन होगा फेल। जो पिछले बार 2 वर्ष लगे थे, तो क्या ये पॉसिबल है कि आप 25 दिन में इसको पूरा कर दें? বাবা মায়ের বার্থ সার্টিফিকেটও দিতে হবে, এটা কি হচ্ছে? आप उन बूथों पर वोट निकालिए जो स्कूल खत्म किए जा रहे हैं, उसमें विरोधी पार्टी को ज्यादा वोट मिला होगा। बिहार में कई लोगों के नाम नहीं आएंगे जो नहीं आ सकते, पूरी गारंटी दे रहा हूं मैं आपको। नहीं आएंगे कई लोगों के, क्या करेंगे फिर आप? तो पिछले असेंबली इलेक्शन का चुनाव जो है, जो एनडीए जीती वो सिर्फ चंद हजार वोटों से जीती हुई। बस इस बात से है कि आप किसको जोड़ रहे हैं और किसको हटा रहे हैं। इसके लिए पूरी एक ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होनी चाहिए। जिनको आप हटा रहे हैं उनको अपील का या उनको अपनी बात रखने का मौका होना चाहिए। पूरे बिहार नई वोटर्स लिस्ट बन जाए। पुरानी वोटर लिस्ट देने में, उसके बारे में सवाल पूछो तो जवाब देने में महीनों लग जाते हैं, जवाब नहीं आता। चुनावी राज्य बिहार में हलचल मची है। कोई कागज खोज रहा है, कोई पूछ रहा है कागज लाएं कहां से। तेजस्वी यादव की अगुवाई में महागठबंधन के नेता पटना में चुनाव आयोग के दफ्तर पहुंच गए, क्योंकि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट की ऐसी समीक्षा कर रहा है जिसमें चुनावी अग्नि परीक्षा शुरू हो चुकी है। पहले क्यों का जवाब समझ लीजिए। ये फॉर्म सी है जो 2003 के बाद रजिस्टर हुए वोटर्स को भरना है। इस फॉर्म में एक तरफ मौजूदा वोटर आईडी वाला फोटो चिपकाना है, साथ में ताज़ा फोटो। इसके बाद अपनी जन्म तिथि, आधार नंबर और मोबाइल नंबर भरना है। उसके बाद अपने पिता या अभिभावक का नाम और उनका इलेक्टोरल फोटो, आइडेंटिटी कार्ड यानी एपिक नंबर भरना है। उसके बाद आवेदक को अपनी माता का नाम और एपिक नंबर भरना है। विवाहित होने की सूरत में पति या पत्नी का नाम और एपिक नंबर भरना है। इसके नीचे असली विवाद है, क्योंकि अगर जन्म 1 जुलाई 1987 से पहले हुआ है तो जन्म तिथि और जन्म स्थल का दस्तावेज देना है। जन्म 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच हुआ है तो अपनी माता या पिता के जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज देने हैं। और अगर जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो आवेदक को अपने जन्म स्थल और जन्म तिथि के दस्तावेज संलग्न करने हैं।